चैप्टर 13 द ओरिजिन्स ऑफ ए वाई। स्टीव वॉजनिएक और स्टीव जॉब्स ने ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां हर कोई अपनी बात रख सके। दोनों ने ऐसी समय इमेजिन की जहां हर कोई पावर के अगेंस्ट खड़े हो सके, जहां लोग अपने पुराने असम्पशंस और स्टेटस को चैलेंज कर सके। और कंप्यूटर की मदद से दोनों ने अपना रिवोल्यूशन स्टार्ट करा। इस बारे में वॉजनिएक कहते हैं, The Apple gave an individual the power to do the same things as any company. For the first time ever, one person could take on a corporation simply because they had the ability to use the technology. वॉजनिएक ने पहले Apple 1 बिल्ड करा और इसके कुछ समय बाद उन्होंने Apple 2 बनाया ताकि लोग आसानी से टेक्नोलॉजी की ताकत को यूज कर पाए। और स्टीव जॉब्स को पता था उस टेक्नोलॉजी को कैसे बेचा जा सके, और यहाँ से ही एप्पल कंप्यूटर का जन्म हुआ। लेकिन एप्पल का वाई एप्पल कंपनी शुरू होने के काफी पहले ही हुआ था। साल 1971 में दोनों स्टीव ने ब्लू बॉक्स नाम से एक ऐसी हैकिंग डिवाइस बिल्ड करा जो फोन सिस्टम को हैक करके लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रेट्स बिल को टाल दिया जा सकता था। हालांकि दोनों ने जो किया वो इलीगल था, लेकिन जॉब्स और वॉजनिएक ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जैसे पावरफुल मोनोपोली फोन कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो सके। फिर 1 अप्रैल 1976 में जॉब्स और वॉज ने अपने उसी पैटर्न को फिर से दोहराते हैं, लेकिन इस बार दोनों बिग ब्लू IBM जैसे जायंट कंप्यूटर इंडस्ट्री के अगेंस्ट थे। IBM अपने टेक्नोलॉजी को सिर्फ कॉर्पोरेशंस के लिए टारगेट किया करता था, लेकिन एप्पल ने कॉर्पोरेशन के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को भी टारगेट करा था। पहले साल एप्पल ने $1 मिलियन का कंप्यूटर सेल करा, दूसरे साल एप्पल ने $10 मिलियन का सेल किया, तीसरे साल एप्पल ने $100 मिलियन का सेल करा, और सिर्फ 6 सालों के अंदर अंदर एप्पल को $1 बिलियन स्टेटस मिला था। साल 1984 में एप्पल ने मैकिन्टोश लॉन्च किया। मैकिन्टोश पहला ऐसा कंप्यूटर था जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ माउस यूज किया था। पहले कंप्यूटर में आपको कोड इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन मैकिन्टोश ने इसे सिंपल करके पॉइंट एंड क्लिक कर दिया ताकि लोग कंप्यूटर को आसानी से यूज कर पाए। और माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल की इसी कॉन्सेप्ट को विंडोज सॉफ्टवेयर के माध्यम से मास पॉपुलेशन के पास ले गया। द वाई कम्स फ्रॉम लुकिंग बैक। अगर आप अपने वाई जानना चाहते हो तो आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं वो देखने की बजाय आपको अपने पास्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। फाइंडिंग वाई इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, नॉट इनोवेशन। हर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपना वाई अपने पास्ट से ही गेन करता है, उनके अपब्रिंगिंग और लाइफ एक्सपीरियंस से ही आता है। अपने वाई पे क्लियरिटी पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपने पर्पस पे डिसिप्लिन रहना ही होगा सबसे मुश्किल पार्ट। द डिस्कवरी ऑफ द गोल्डन सर्कल। ऑथर साइमन सिनिक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था फरवरी 2002 में। अर्ली एज से ऑथर का गोल था खुद का बिजनेस शुरू करना। ये उनका अमेरिकन ड्रीम था। अगर उस समय कोई ऑथर से पूछता कि आप क्या करते हो, तो ऑथर प्राउडली कहता, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। 90% से भी ज्यादा नई बिजनेस पहले 3 साल के अंदर ही फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इन लोगों को इन सारी ऑड्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए ये ऑड्स फायर में फ्यूल ऐड करने जैसा होता है। पहले साल के बाद ऑथर ने सेलिब्रेट करा क्योंकि ऑथर बिजनेस करते हुए उन ऑड्स को बीट कर पाए। ऐसे करके ही तीसरे साल भी ऑथर का बिजनेस चलता रहा, लेकिन चौथे साल कुछ अलग हुआ। जो बिजनेस ऑथर को पहले बहुत एक्साइटिंग लगता था, अब उन्हें उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस सही से चल नहीं रहा था, लेकिन उनका एनर्जी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो डिमोरलाइज हो चुका था और सितंबर 2005 में ऑथर डिप्रेशन में चले गए। ऑथर को पता था कि उन्हें स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, बुक्स पढ़ते थे, अपने सक्सेसफुल दोस्तों से एडवाइस मांगते थे। लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए जो भी करता, इससे वो खुश नहीं होता था, बल्कि इससे वो और ज्यादा दुखी हो जाते थे। ऑथर साइमन सिनिक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की दुनिया में वो स्ट्रेटेजी में काम किया करते थे। वो हमेशा से ही क्यूरियस थे, व्हाई पीपल डू द थिंग्स दे डू। कॉर्पोरेट मार्केटिंग पे एक कहावत है, 50% ऑफ ऑल मार्केटिंग वर्क्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कौन सा 50%? हर एक इक्वल रिसोर्सेज वाले कंपनी के पास सेम एजेंसीज का एक्सेस होता है, सेम टैलेंट होता है और सेम मीडिया भी होता है, लेकिन फिर भी व्हाई डज सम मार्केटिंग वर्क्स एंड सम डजंट? एप्पल कैसे कंसिस्टेंटली इतना अच्छा काम कर पा रहा है? हार्ली डेविडसन के लिए लोग इतना ज्यादा लॉयल क्यों है? साउथ ईस्ट एयरलाइन को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? इन सारे सवालों का आंसर ढूंढते हुए ऑथर ने एक सिंपल सा कंसेप्ट डेवलप करा, जिसे हम द गोल्डन सर्कल के नाम से जानते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पर इसका कोई रियल एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ऑथर एक इवेंट में विक्टोरिया डुफे हॉफर नाम से एक महिला से मिलते हैं, जिन्होंने ऑथर को लिम्बिक ब्रेन और न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन के बारे में बताया। इसके बाद ऑथर ने बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना चालू करा।
और ये करते हुए उन्होंने जाना कि द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द गोल्डन सर्कल ओवरलैप्ड परफेक्टली। ऑथर साइमन सिनेक जब ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाई सम मार्केटिंग वर्कड एंड सम डिडंट, ये करते हुए उन्होंने डिस्कवर किया व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू, और वो रियलाइज करते हैं कि उनके स्ट्रेस का असली कारण क्या है। वो अपने कंपनी के व्हाट और हाउ के बारे में तो जानते थे, लेकिन वो अपने कंपनी का व्हाई के बारे में भूल चुके थे। उनके कंपनी का अंदर भी स्प्लिट हुआ था। उन्हें आप अपने व्हाई को रीडिस्कवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी और भी बहुत अच्छी बातें हैं इस बुक में। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा इस बुक को जरूर पढ़ो। और अगर आपको ऐसे ही फ्री में बुक्स हमारी हर हफ्ते चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। बस इतना ही। बाय।